अम्मा एक बार अगर आप दोबारा। हमने सोच लिया है, लेकिन चलो तुम सबसे पूछ लेते हैं कि क्या कहते हैं सब। जो चाहते हैं कि जिम्मी और नरगिस को यहां से निकाला जाए वो अपने हाथ बुलंद कर लें। और जो चाहते हैं उन्हें ना निकाला जाए वो हाथ बुलंद करें। चलो भाई, फैसला हो गया। जिम्मी, नरगिस और बच्चे यहां से जाके अलहदा जिंदगी शुरू करेंगे। जाओ जिम्मी, जाओ बेटा, खुश रहो, सलामत रहो। आपके बगैर मुश्किल है। तुम सब लोग इनकी पैकिंग में मदद करो। कल से इस घर में रहने वालों का, साथ कारोबार करने वालों का, जिम्मी और उसकी ज़ौजा से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। लेकिन मुझे कोई बताएगा कि हुआ क्या है। चलो जाओ, कमरा खाली करो। अल्लाह पूछेगा। जाइए, सब जाइए, तशरीफ ले जाइए। और ये जो सिनेमा हॉल बनाया है, ये कुर्सियां कौन रखेगा? मैं कर देती, लेकिन मुझे बहुत कमजोरी हो रही है। ये मैं लेकर आई थी जहेज में। जाओ। ठीक है, जाओ। अब क्या तुम्हारे सर पे शेड रख दें, कोने में लैंप की तरह सजा दें तुम्हें? जाओ यहां से। खपुसास, जस्ट टू बी क्लियर, मैं तो यही रहूंगी ना लैडी नरगिस के साथ। कहीं आप मुझे तो चलता नहीं कर रही ना? जाओ जाओ जाओ, निकलो यहां से। अच्छा, वो मैं सोच रही थी कि नरगिस का रूम हम लोग ले लें, मैं और गोगो उसको ना टॉय रूम बना लेंगे, अच्छा लगेगा। अरे तू जाती है कि नहीं? बाहर निकलो, बाहर निकलो। Just one thing. आए हाय, अरे जाओ। तौबा, अरे गीली गीली चुम्मी, तौबा तौबा। जहेज में लाई थी कुर्सी, कुर्सी चोर। भाई महविश बेगम, ये बाहर मंजिल तो बहुत इवेंटफुल मकाम है, रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, और आज तो छक्का ही लग गया। एक मिनट, आपको बड़े भाई साहब के जाने की खुशी हो रही है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुमको नरगिस भाभी के जाने की खुशी नहीं हो रही तो? अरे वो तो एक नंबर की चलत्तर औरत है, जो भी उनके साथ हो रहा है ना बिल्कुल ठीक हो रहा है। अरे 100 मक्कार मरे होंगे तब वो इस दुनिया में आई थी। ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। बस इसी राय की तवक्को थी मुझे तुमसे। भाई के साथ हो तो बुरा, भावच के साथ हो तो उम्दा। भाई वाह, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई साहब एक नंबर के मासूम आदमी है। अच्छा, अरे जो भी भुगत रहे हैं ना अपनी बीवी का किया भुगत रहे हैं बस। अरे वो क्या भुगत रहे हैं जो हमको। अच्छा बस बस रहने दे, कि दूसरों का सहारा लेकर ना अपना स्कोर सेटल करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे सेटल के सेट से याद आया, मैं मंजले भैया के क्लिनिक पर गया था। हाँ, और उन्होंने आपकी एक ना सुनी, बता चुके हैं, जानती हूँ। अरे जो नहीं बताया वो तो सुन लो। उनके क्लिनिक पर इस घर को लगाने का एक और टीका तैयार हो रहा है। मतलब ये कि उनके क्लिनिक पर एक बहुत ही कोई उम्दा दोशीजा थी जो दिलो जान से उन पर फिदा थी। तो मानो ना मानो, मंजले भैया का उसके साथ चक्कर चल रहा है। तौबा करें आप शौकत साहब, मेरा कोई भी भाई ना इस तरह का घटिया इंसान नहीं है, आशिक मिजाज नहीं है। वो लड़की गलत होगी। हाँ, महविश की माँ, महविश के भाई सब बहुत अजीम है, बाकी सब नॉन अजीम। हैं? नॉन अजीम क्या होता है? होता है। अच्छा चले उठे, भाई साहब को अलविदा नहीं करने जाना? मुझे इमोशनल ड्रामा देखने का कोई शौक नहीं।
कितनी खुदगर्ज लड़की हो तुम, तुम्हें जरा सी शर्म नहीं है? अपनी सगी बहन का घर तबाह कर रही हो। हाँ, जिसने तुम्हारे लिए इतनी हमदर्दी की उस पर जुल्म कर रही हो तुम। मम्मी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस वो जान को वो सब कुछ बताया जो सच है। और तुम्हारे सच का तमगा क्या मिला? कौन सा अवार्ड दिया तुमने नरगिस को, पता है तुम्हें? इसके साथ हमदर्दी कर रही थी वो, और तुमने उसके साथ क्या जुल्म किया? नरगिस आपा ने मेरे और नबील के दरमियान गलतफहमियां पैदा की है। उन्होंने मुझे सबसे बातों को छुपाने के लिए कहा, और आप इस सबको हमदर्दी कह रही हैं। बस नरगिस ने जानबूझकर किया या गलती से हुआ, मगर हुआ ना, और उसे उसकी सजा भी मिल गई। इसमें हानिया का कोई कसूर नहीं है। आप तो खैर चुप ही कर जाएं। कोई बहन बहन को नुकसान नहीं पहुंचाती, मगर इसने पहुंचाया है। अगर यही बात आप हानिया की जानिब खड़ी होकर देखें ना, तो हानिया ने नरगिस से मशवरे किए थे, और मशवरा ईमानदारी से देना चाहिए। गलत और बुरा मशवरा खयानत कहलाता है। बेहतर यही होगा सब बात यहीं छोड़ दें आप। देखिए, एक बात आप याद रखें, बजिया से जाकर मैं जरूर पूछूंगी, उनसे जरूर सवाल करूंगी कि वो मुझे जवाब दें, मेरी नरगिस को उन्होंने घर से क्यों निकाला। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। वो बजिया का घर है, वो जिसे चाहे घर में रखें और जिसे चाहे घर से निकालें, उनकी मर्जी। और जहां तक बात रही जिम्मी की, वो नरगिस और बच्चों का ख्याल रख सकता है और जिम्मेदारी भी उठा सकता है। हर मामले में आपके बोलने की वजह से ना हर दफा हर मामला खराब हुआ है। जो चाहती हैं कर लेती हैं, बोले चले जाती हैं, बोले चले जाती हैं। मारिया नोमी, जल्दी करो। भाई देखो, मैं तो तुमसे कह रही हूँ कि सीधे सीधे मम्मी के यहाँ चलते हैं, वही ठीक रहेगा। अरे मना किया है ना आपको एक दफा, आपको समझ नहीं आती? बात सुनो, ये तो तुम चिल्ला चिल्ला के मुझे बोल रहे हो, ये जबान माँ के आगे क्यों नहीं चलती? उनके आगे तो बिल्कुल चुप हो जाते हो, गूंगे बहरे बन जाते हो। है अरे तुम्हारी आसानी के लिए कह रही हूँ मैं तो। मेरी आसानियों का अगर आप वाकई सोचती तो ये वक्त भी देखने को ना मिल सकता। कह लो जो कहना है कह लो मुझे। हाय अल्लाह मियाँ, कितनी मेहनत की, कितनी मोहब्बत की, कितनी खिदमत की, कितनी मुशक्कत की मैंने, लेकिन कोई काबू ना आया मेरे, ना मेरा मियाँ ना मेरी बहन। मोहब्बत से करती, मोहब्बत से करती तो सब काबू आ जाता है। नरगिस, जब रिश्तों में चालाकी आ जाए ना, रिश्ते मतलबी बन जाते हैं। अरे भाई रहने दो, ये नसीहतें मत करो मुझे, अच्छा? और ना ही तुम मुझे मुजरिम साबित कर सकते हो, ना ही मैं मुजरिम हूँ। अरे ये सारा किया धरा ना तुम्हारी माँ का है, जिसके आगे तुम एक लफ्ज नहीं बोल सकते। सारा गुस्सा तुम मुझ पर उतारते हो। ओए अल्लाह मियाँ, काश इन मर्दों को पता चले, इन शौहरों को पता चले कि औरत का ससुराल में रहना किस कदर मुश्किल होता है। यार क्या क्या सहना पड़ता है। हाँ, जलील हो रही हूँ मैं तो यहाँ पे। भाई साहब, गाड़ी आ गई है। हाँ। भाभी जान, क्या है? बड़े भाई साहब का बहुत ख्याल रखिएगा, ज़हनी तौर पर बहुत परेशान है वो। ऐसा चमाट खींच के मारूंगी ना तेरे मुंह पे। आया बड़ा भेजी को बड़े खेल खेगा, फसाद की जड़। हट पीछे। बड़े भाईजान, एक बहुत छोटा सा घर अरेंज हुआ है। आपके काबिल तो नहीं है, लेकिन इस इमरजेंसी में यही अवेलेबल। जब इंसान अपने माँ बाप के घर से निकाला जाता है ना, तो वो वैसे ही किसी काबिल नहीं रहता। दरबदरी तो बस शुरू हो गई। और बड़े भाई साहब, हम आएंगे आपसे रोजाना मिलने। अगर तुम लोगों की माँ ने इजाजत दी तो।